नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। पीछे एक दो रोज पहले हरीश साल्वे समेत तकरीबन 600 वकीलों ने एक पत्र भेजा भारत के मुख्य न्यायाधीश को, और उसमें कई चिंताएं उन लोगों ने जाहिर की। खास तौर से इस बात को रेखांकित किया गया कि ये जब चुनाव का समय आता है तो कुछ लोग एक्टिव हो जाते हैं और वो दरअसल मोर्चा खोल देते हैं सरकार के खिलाफ। ये मोटे तौर पर बात उस पत्र में उकेरी गई और उस पत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उसके बाद से ये सवाल उठने लगा कि क्या भाजपा घबरा गई है। खास तौर से ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या उस फैसले ने भाजपा की अगुवाई वाली सरकार के माथे पर बल ला दिया है और उसे इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं ये जो पूरा मामला है ये गले की हड्डी ना बन जाए, और इसलिए इस तरह के पत्र वगैरह लिखे गए ताकि एक जो अभियान चल रहा है खास तौर से इकोसिस्टम के जरिए उस अभियान पर लगाम लगाई जा सके। ये एक तरह का विमर्श खड़ा होने लगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला है वो भाजपा के लिए परेशानी का सबब बनने जा रहा है, या फिर कहानी कुछ और है और उसमें कई ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं जो भाजपा ही नहीं और भी राजनीतिक दलों को परेशान कर रही हैं, जिसके कारण वो अलग अलग तरीके का नरेशन गढ़ रहे हैं और उस नरेशन में वो कई बार पीएमएलए एक्ट को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, कई बार ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चल रही है उस मुहिम पे सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। क्या इसके पीछे वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले से आई एक आप कहें कि जानकारियां हैं, उस जानकारी ने क्या और भी राजनीतिक दलों को डरा दिया? ये देखिए, ये सवाल नाहक नहीं उठा है, क्योंकि एक विमर्श तो गढ़ा ही जा रहा है। अब सवाल यह है कि अभी वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी। वो खबर बताती है कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का आप एक तरह से कहें कि प्रयोग किया गया। उनका कहना यह था कि ईडी और सीबीआई के जरिए जब आर्म ट्विस्ट किया गया तो उन लोगों ने लेकर पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर चंदा वगैरह भाजपा को दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक उदाहरण भी दिया, लेकिन उससे बड़ी खबर इंडियन एक्सप्रेस ने की, और वो बड़ी एक्सपोजर वाली खबर है। उसमें उन 26 कंपनियों का जिक्र किया गया जिन पर ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स के छापे वगैरह पड़े और उन लोगों ने फंड दिए। लेकिन बड़ी रोचक बात यह है, ये जो जानकारी ये बड़ी रोचक है, और इससे भी ज्यादा रोचक बात वो है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ये जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर लिखी है और आप जान ही रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक माहौल बनाया जा रहा है, और उस माहौल की एक वानगी यही है कि देखिए अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, जर्मनी बोलता है, फिर संयुक्त राष्ट्र भी बोलने लगता है, अमेरिका भी बोलने लगता है। तो ये जो बोला जा रहा है ना, इस बोले जाने के पीछे की क्या कहानी है, क्या वजह है कि बड़ी कुलबुलाहट है। और इस कुलबुलाहट के बीच जब वॉशिंगटन पोस्ट इस तरह की खबर करता है जिसमें भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करता है इलेक्टोरल बॉन्ड के सहारे, तब यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई में ये जो ईडी और सीबीआई ने, आईटी ने जब शिकंजा कसा तो इलेक्टोरल बॉन्ड लिया गया और वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई, या जो कहा जा रहा है कि नहीं साहब एक्सट्रॉशन था, क्या उस तरह की कोई चीज हुई? क्या थोड़ा जो तथ्य है उसे सुनिए। 26 कंपनियां हैं जिन लोगों ने आप ये कहें कि ईडी सीबीआई के बाद जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खूब परचेज वगैरह किए। उनमें से देखिए 26 कंपनियां हैं जो अप्रैल 2019 से फरवरी 2024 के बीच 5,169 करोड़ का ये लोग बॉन्ड लेते हैं। उसमें से भाजपा को 37% गया है। यह आप ख्याल रखिएगा, भाजपा को 37% गया है। लेकिन जो गठबंधन जिसे इंडी कहा जाता है शेष उसके पास गया है। अब लीजिए, ये तो और भी बड़ी चीज हो गई। अब मैं आपको पूरा डिटेल डाटा देता हूं। 37% भाजपा, 18% टीएमसी,
11% डीएमके, 4.5% बीजेडी, 8.59% बीआरएस और कांग्रेस को 11.97% गया है, जहां जिन 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। सवाल यह उठता है कि जब ईडी ने आर्म ट्विस्ट किया या आईटी ने आर्म ट्विस्ट किया या सीबीआई ने आर्म ट्विस्ट किया, तो इन लोगों ने चंदा कांग्रेस, टीएमसी, जेडी, डीएमके, बीआरएस को क्यों दिया? भाई 5,000 जो इन्होंने लिया, 5,169 करोड़ का बॉन्ड इन कंपनियों ने लिया, जो 26 कंपनियां बताई गई जिनका आर्म ट्विस्ट किया गया, तो उन्होंने सारा भाजपा को क्यों नहीं दे दिया? यह दरअसल सवाल है और यह बड़ा गंभीर सवाल है। और यह देखिए, सवाल इसलिए भी खड़ा कर रहा हूं चूंकि वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है और उसने एक कंपनी का उदाहरण दे दिया, लेकिन बाकी जो 25 कंपनियां हैं और इन सभी कंपनियों ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, वो इलेक्टोरल बॉन्ड बटा कैसे, इसकी कहानी नहीं बताई जा रही। इस पर इंडियन एक्सप्रेस ने खबर की। अब दूसरी कहानी सुनिए, और ये मैं खबर आपको बता दूं, आप जाके देख भी लीजिए। ये 26 मार्च 2024 की दूसरी खबर है, और वो आप देखिए, वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड से उसका सीधा ताल्लुक है। कैसे? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड आया है पॉलिटिकल फंडिंग के लिए। अब कहा जा रहा है कि साहब ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है। वाकई में ऐसा है क्या? ये बड़ा सवाल है। अब जब इस सवाल की पड़ताल आप करेंगे और पहुंचेंगे कहां? आप पहुंचिए कांग्रेस का जो खाता सीज हुआ है, ठीक, और जो इनको नोटिस भेजा गया है, जिस नोटिस को लेकर रोना पीटना शुरू हो गया है कि साहब हमारे पास तो पैसे ही नहीं बचे हैं, अब हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। देखिए इसमें क्या बात निकल कर आई है। बात यह निकल कर आई है, द कांग्रेस हैज नॉट बीन एबल टू गेट एनी काइंड ऑफ स्टे फ्रॉम द वेरियस जुडिशियल बॉडी इन इनकम टैक्स मैटर बिकॉज द IT डिपार्टमेंट हैज प्रोड्यूस्ड डिटेल एंड corroborated एविडेंस इन कोर्ट दैट इन ऑन रिकॉर्ड, ध्यान से सुनिएगा, टू से दैट द पार्टी रिसीव्ड कैश कितना लिया है? कैश इनको मिला है 626 करोड़ रुपए 2013 से 2019 के बीच। कैश, ध्यान रखिएगा, 823 करोड़ का इनको डिमांड नोटिस मिला है। और आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि sources said that this is a result of income tax surge in April 2019 that showed cash received by Congress from Mega Engineering। मेगा इंजीनियरिंग को लेकर, मेगा इंजीनियरिंग उन कंपनियों में है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए तकरीबन 966 करोड़ रुपए का। अब आप देखिए कि 2013 से 2019 के बीच मेगा इंजीनियरिंग फंड कहां कर रही है? कांग्रेस को। अब लीजिए, क्यों कांग्रेस को फंड कर रहे थे? और यहां तो कहा गया कि साहब मेगा इंजीनियरिंग ने क्विड प्रो को वाला है, एक हाथ लिया और एक हाथ दिया, तो कांग्रेस को क्यों दे रहे थे? मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार थी, तो यानी पैसे सब में बटे हैं। एक बात। दूसरी बात अब सुनिए, ये जो कहा जा रहा है ना कि इससे जो है बड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी का हवाला दिया जा रहा है, उस बाबत आपको एक आंकड़ा और देता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो दरअसल गया तो, लेकिन वो अपने पीछे कई कहानी छोड़ गया, और वो जो कहानी है वो उस स्याह इतिहास की है जिसमें कांग्रेस हो या तमाम दल सब जो है, अब आप एक तरह से कहें कि हैरान और परेशान है। अब सवाल उठता है कि क्यों हैरान परेशान है? तो दरअसल अंडर टेबल जो तमाम चीजें चलती थी वो एक तरह से आप कहें कि बाहर आ गई। क्यों आ गई हैं? क्योंकि साहब इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध होता था। क्यों होता था? तो आप सुनिए। अब जिसे कहा जा रहा है ना बड़ा ट्रांसपेरेंट है, तो 2005 से 2015 के बीच, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 में आया है, उसके पहले बसपा 100% जो है अननोन सोर्स से फंडिंग हो रही है। कांग्रेस 83% फंडिंग जो है वो अननोन सोर्स से हो रही है। भाजपा 65% फंडिंग जो है वो अननोन सोर्स से हो रही है। सीपीआई इन्होंने कहा कि साहब हम इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं लेते हैं, लेकिन
इलेक्टोरल बॉन्ड आने के पहले तक 85% इनकी जो फंडिंग होती रही वो अननोन सोर्सेस से होती रही। समाजवादी पार्टी अननोन सोर्स 85%, यानी तमाम राजनीतिक दल का ये जो फंड आ रहा है वो कहां से आ रहा है किसी को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई पुरानी व्यवस्था 20,000 से ऊपर होगा तो नाम बताना है, 20,000 से कम होगा तो डिस्क्लोज नहीं करना होता है, बताना नहीं रहता है। तो अब 19,999 रुपए अगर आप दे रहे हैं तो 1 रुपए कम है, इसलिए किसने दिया नहीं बताया जाएगा। यानी जो सिक्रेसी रखी जाती थी वो सिक्रेसी बरकरार रहेगी, आपका पैसा कहां से आ रहा है किसी को पता नहीं चलेगा। और दूसरी चीज, ये जो क्विड प्रो को वाली कहानी बताई जा रही है वो दरअसल अब जिस तरह से खुल के सामने आ रही है उससे एकदम स्पष्ट हो गया है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं जिन राज्यों में सरकार है उनको वहां भर भर के बॉन्ड दिए जा रहे थे। तो ये जो पूरा बॉन्ड वाला किस्सा है, उस बॉन्ड वाले किस्से के जरिए एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश तो चल रही है, जिसमें वॉशिंगटन पोस्ट जैसे जो है धुरंधर शुमार है, वैसे ही जैसे कोविड के समय में सब शुमार हुआ करते थे। जाहिर सी बात है, चुनाव है तो चुनाव के समय में इस तरह की पैतरेबाजी खूब होती है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इस बॉन्ड में और क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं जिससे विपक्ष के माथे पर सिकन बढ़ जाएगी। देखिए, भाजपा को तो कहा ही जा रहा हो तो डरी हुई है, तो वो ठीक है, लेकिन अभी जो इनके स्केलेटन निकल रहे हैं वो दरअसल इनके लिए आप कहें कि संकट का सबब बनते जा रहे हैं। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।